हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाई दे आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स यू। जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड क्यों हो रहे हैं, ठीक है, क्यों उनको आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रही है, क्या रीज़न है, क्या है आप लोगों के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ या पर्सनैलिटी जिसकी वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके साथ जिस तरह की भी सिचुएशन है आप रीडिंग को देख सकते हैं। जिस पर्सन को लेकर आप रीडिंग को जानना चाह रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को आपने उस पर्सन के साथ अलाइन करना है। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करना है। वीडियो को लाइक मस्ट करना है अगर आप चैनल पे न्यू हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स के बुक करवाने के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, वो आपकी तरफ क्यों अट्रैक्टेड हो रहे हैं या क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं वो आपकी तरफ। वाई दे आर अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू, पर्सन ऑन योर माइंड। Okay, so first we have number 18. It's a 9 tree. It's a let them go. I think इस टाइम आपके साथ इनकी बात नहीं हो रही। Yes, और इसी वजह से वो आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं बिकॉज आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हो। आप इनसे बात नहीं कर रहे, आप दोनों एक दूसरे को या तो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, अदरवाइज़ यू गाइज आर अ वेरी अपसेट पर्सन, और आप इनसे नाराज़ हो या फिर आप इन पे फोकस नहीं कर रहे हो। यस, और आप जो इग्नोर कर रहे हो या फिर आप इनसे बात नहीं कर रहे, इनसे नाराज़ हो, ये चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। यस, बिकॉज मुझे लग रहा है आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, और जिस वे में आप इनसे नाराज़ हो या आपसे बातचीत करना इन्होंने छोड़ी है या फिर आपने छोड़ी है, ये चीज़ जो है इनको आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। 18 डेट ऑफ बर्थ आपका या इनका हो सकता है, नंबर 9 लाइफ पाथ नंबर और डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। So we have number 30. It's a castle. It's time for healing, not war. Number 30 एज, डेट ऑफ बर्थ आपका या इनका हो सकता है। नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ जिस तरह से रिलेट करे। अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज 39 भी हो सकती है, आपकी या इनकी। विद अ कैस्टल, इनको लगता है कि आप लोग जो हो ना, आप में जो ज़्यादा ये इस टाइम अट्रैक्ट हो रहे हैं, इनको लगता है आप लोग ना ज़्यादा कोशिश ये कर रहे हो कि लड़ाई आप दोनों के दरमियान ना हो और हर चीज़ जो है वो स्मूथली रहे। लाइक किसी तरह से आप आर्गूमेंट्स नहीं करना चाहते, कोई झगड़ा नहीं करना चाहते, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहते, या फिर आप हो सकता है इस टाइम इनसे बातचीत करना आपने छोड़ दी है। आप नाराज़ ज़रूर हो, अपनी आप नाराज़गी को इस तरह से लाइक एक्सप्रेस कर रहे हो कि आप बातचीत नहीं कर रहे, किसी तरह से लड़ना झगड़ना भी नहीं चाह रहे, और आप हर चीज़ को काम रख रहे हो। लाइक आप टोटली इस टाइम साइलेंट मोड पे हो, या फिर आप ज़्यादा जो है ना चीज़ों को मैसी नहीं कर रहे। ये इनको चीज़ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ। यस, अगर किसी बात पे आपका कोई ना कोई आपस में क्लैश हो भी जाता है तो आई थिंक आप ज़्यादा झगड़ा नहीं कर रहे हो, आप ज़्यादा प्रेफर यही कर रहे हो कि आप खामोश रहो। अगर आप करते हो तो डेफिनेटली इनको ये चीज़ अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। अगर आप में से कुछ लोग ये कर रहे हैं तो इनको ये चीज़ अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ। उतना ज़्यादा उनके अंदर तड़प होती है आपसे बात करने की, आपकी अटेंशन लेने की, जितना आप नॉर्मल रखते हो खुद को, क्योंकि ये एक साइकोलॉजी है ना। लेट्स सी मोर। वी हैव 41. इट्स अ सरेंडर, डू इट फॉर यू। ओके, इनको लगता है जो चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट करवा रही है वो ये करवा रही है गाइस, कि इनको लगता है कि आप ना किसी चीज़ को लेकर बैठे ही ना, सेंस ऐसे नहीं हुए कि आप कोई ग्रज लेकर नहीं बैठे हुए, आप अपने आप पे फोकस कर रहे हो इस टाइम पे। जब आपका इनके साथ कोई क्लैश है या नाराज़गी हो गई किसी बात पे, तो आप उस चीज़ को नॉर्मलाइज़ करके अपने आप पे फोकस कर रहे हो। हाँ, इनको पता है आप इनसे नाराज़ हो, आप लोग एंग्री हो, आप अनोए हो, लेकिन आप लोगों का फोकस अपने ऊपर है, आप अपने लिए कर रहे हो जो भी इस टाइम अपनी लाइफ में कर रहे हो। यस, और आपको पता है आपने क्या करना है। 41 आपकी इनकी एज भी हो सकती है, अदरवाइज नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। 35 भी कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे एज दिख रही है, आपकी या फिर इनकी। यस, एंड वी हैव 25 आपकी इनकी एज हो सकती है। नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। वी हैव म्यूरल, बी योर ओन फर्स्ट प्योरिटी। आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना, अपने ऊपर फोकस करना, अपने साथ टाइम स्पेंड करना, अपनी हॉबीज़ पे या फिर अपना जो भी पैशन है उस पर फोकस करना आप लोगों का, वो इनको काफ़ी अट्रैक्ट करता है। इनको लगता है कि जब भी आपका इनके साथ कोई ऐसा इशू बनता है या फिर आप लोगों की इनकी बातचीत नहीं होती, तो आप लोग अपने ऊपर फोकस करते हो। अगर आपके पास कोई पेट है तो आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है आपको पेंटिंग या फिर ड्राइंग करने का शौक़ है, आप वो उस पर टाइम स्पेंड करते हो। आप अपने आप के ऊपर फोकस करते हो इंस्टेड ऑफ फजूल ये जो आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ना, आप अपने फोकस करते हो, और ये चीज़ें इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करवाती हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं उतना ज़्यादा। यस, नाउ लेट्स सी
why they are attracting towards you, person on your mind, why they are attracting towards you. We have oracle of lightning, it's our determination. Yes, आपका अपने मोटिव पे अड़ जाना इनको बहुत अट्रैक्ट करता है कि जब आपने इनसे बात नहीं करनी होती तो आपने नहीं करनी, अगर आपने कुछ बातें लगता है मनवानी भी होती हैं तो आप लोग खामोश रह के जो है ना इनसे मनवाते हो. वी हैव टेम्परेंस नंबर 14, जस्ट ब्रीथ. आप लोग हीलिंग करते हो अपनी, आप में पेशेंस बहुत ज़्यादा है. आपका पेशेंस देख के ये जो भी पर्सन है ना बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. उनको लगता है कि आप अपने आप को बैलेंस रखते हो, आपने जो चीज़ चाहते हो उनसे वो मनवा के छोड़ते हो, लेकिन उस ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम आप लोग अपने आप को नॉर्मल रखते हो. जो तो नॉर्मल रख रहे हैं ये उनकी बात हो रही है और उनकी रीडिंग है. अगर आप हाइपर हो जाते हो, टेम्परामेंट इश्यूज़ हैं, तो दिस इज़ नॉट फॉर यू गाइस. ओके, नंबर 14 एंड 5 ऑल्सो इंपॉर्टेंट. डबल 5 इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे. सेजिटेरियस आपका ये इनका स्टार साइन हो सकता है. एरिस लियो की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है. वी हैव 4 ऑफ क्लाउड्स, इट्स अ रेस्ट एनर्जी. आपका रेस्ट करना, आपका चिल करना या फिर मेडिटेशन करना, योगा करना इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है. मुझे लगता है अगर आपको किसी तरह से टेंशन होती है या फिर कोई भी इश्यूज़ होता है ना तो आप बहुत ही ज़्यादा आप ब्रीथ करते हो, क्योंकि यहाँ पे जस्ट ब्रीथ की एनर्जी है. अपने आप को हार्मनी में लेकर आने के लिए, अपने चाक्रास को बैलेंस करने के लिए आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देते हो, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप लोग आपकी एनर्जी, आपका ऑरा जो है वो बैलेंस आउट हो सके. अगर कोई चक्रा जो है इम्बैलेंस है तो वो बैलेंस आउट हो जाए. तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको जो है ना वो ज़्यादा इनके सामने बोलने पे जो है ना वो कंट्रोल करवा देती हैं. आपका मेडिटेट करना या फिर आपका अपने साथ टाइम स्पेंड करना, ये चीज़ें इनको अट्रैक्ट करती हैं आपकी तरफ. वी हैव 2 ऑफ क्लाउड्स इन द सीन. यस, आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होते गाइस. अगर कुछ भी आपके दरमियान किसी भी तरह का कोई इशू हो जाता है ना तो आप उस चीज़ को लेकर ना आपको लगता है ना कि अगर समहाउ कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है कि आप इनडिसाइजिव हो गए हो या फिर आपके दिल और दिमाग की जंग चल गई है या फिर आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे, आप एकदम से मेंटली जो है वो स्ट्रेस में आ गए हो या ये इंसान आपको किसी तरह से कोई मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को थोड़े से टाइम के लिए आप होते होगे कंफ्यूज, बट आप फिर अपनी जो आपका अपना ट्रैक है ना उस पर वापस आ जाते हो. बिकॉज आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो अपने ऊपर फिर फोकस करते हो और हीलिंग करते हो. आपको रेस्टिंग टाइम चाहिए होता है, अपना अलोन टाइम चाहिए होता है. आप फिर जैसे ही अकेले होते हो आप इंट्रोवर्ट फिर हो जाते हो, फिर ज़्यादा बातचीत करना किसी से भी पसंद नहीं करते अपने आप को बैलेंस आउट करने के लिए. तो ये चीज़ें इनको काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं. और इवन कि हो सकता है आप इनसे बात करना भी बंद कर देते हो या फिर आप लोग अपना फ़ोन वगैरह भी ऑफ़ कर देते हो. तो ये चीज़ें इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं इफ़ यू गाइज आर डूइंग दिस. यस, ये एनर्जी मुझे दिख रही है. 24, 25 आपकी इनकी एज हो सकती है. डेट ऑफ बर्थ भी दिख रही है. 414 इज़ इम्पॉर्टेंट गाइस. कुछ लोग 40+ भी हो सकते हैं. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी अभी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है. नाउ लेट्स सी. अगर ये आपको किसी तरह से कंफ्यूज कर भी देते हैं ना तो आपके इस पर्सन को लगता है कि आप अपने आप को जो हो ना ज़्यादा कन्फ्यूजन में डालते नहीं हो, ज़्यादा टेंशन में जाते नहीं हो. किसी वजह से आपको समझ ना भी आ रही हो ना कि ये इंसान क्या करना चाह रहे हैं, ऐसे किया तो क्या पर्पज़ है उसका करने का, तो आप खामोश हो जाते हो. फिर आपने जो करना होता है आप वो करते हो. फिर एट द एंड इनको मानना पड़ता है जो आप कह रहे होते हो. ये ट्रू लव वालों की बात हो रही है जो आपको वाकई जेन्युइनली चाहते हैं, जिनको आपकी खामोशी से फ़र्क पड़ता है, इफ़ेक्ट होता है उनको. ओके, वी हैव 10 ऑफ कप्स. आपका फैमिली ओरिएंटेड होना, फैमिली से प्यार करना या फिर इस इंसान को बहुत ज़्यादा इमोशनली स्पिरिचुअली चाहना इनको काफ़ी अच्छा लगता है. हो सकता है आप इनके साथ किसी पार्टीज़ वगैरह पे या फिर किसी सोशल गैदरिंग में भी जाते हो, वो इनको काफ़ी अच्छा लगता है. यस, एंड वी हैव 2 ऑफ कप्स. इनको ये चीज़ जो आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करवाती है, इनको लगता है कि आप इनके साथ आउटिंग पे भी जाते हो तो ऑब्वियसली आप इनके ऊपर पूरा फोकस करते हो. इनको आपको डेट करते हुए भी बड़ा अच्छा लगता है. रिलेशनशिप जो आपका है वो बहुत ज़्यादा इनको लगता है स्ट्रॉन्ग होता है. आपस में डिस्कशन होती हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होती हैं, जो भी क्लियर बात की जाती है, क्लियर कन्फेशन होते हैं. कोई भी इशू है तो आप सॉर्ट आउट करते हो उनके साथ. तो ये चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं. लेकिन जब आपका मूड और इनका मूड अच्छा होता है तब आप इन चीज़ों को डिस्कस करते हो, स्पेशली जब आप किसी आउटिंग पे जाते हो, किसी होटल वगैरह होटलिंग करते हो आप, तो किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो. तो वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स. आप मुझे लगता है यहाँ पे मनी सेविंग भी करते हो
यस उनको ये चीज़ आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट करती है कि आप लोग जो हो, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, आप कोई भी जॉब कर रहे हो, तो आप सेविंग करते हो, आपका बैंक बैलेंस हो सकता है, आपने हर तरह से अपने आप को इतना ज़्यादा डिपेंड किया हुआ है कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कि इस पर्सन को काफ़ी अट्रैक्ट करती है ये चीज़। आप सेव करते हो और सेव करके आप लोग मनी सेव करके आपको अपनी ज़रूरत के लिए जो चीज़ चाहिए होती है, आप ऑब्वियसली अगर लग्जरियस हो तो आप अपने ऊपर हो, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, आप किसी पर डिपेंड नहीं करते। तो जो चीज़ आपको चाहिए होती है आप फिर मनी सेविंग करके अपना फिर वो शौक़ पूरा करते हो, या जो भी आपका ड्रीम होता है वो आप पूरा करते हो। ठीक है। एंड वी हैव 6 ऑफ कप्स। इनको डेफिनेटली आप लोगों की जब भी मीटिंग होती है, आपकी कोई आपस में इमोशंस या फिर फीलिंग्स जब शेयर होती हैं, इनको ये चीज़ काफ़ी अट्रैक्ट करती है। आपका इनसे प्यार करना, अपनी फीलिंग्स को एक उनके सामने एक्सप्लेन करना विदाउट एनी हेसिटेशन काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ लोग मुझे लगता है यहाँ पे अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपके हस्बैंड या वाइफ जो हैं उनको आपकी फैमिली टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, और जो आप उन पे और उनके आपके जो किड्स हैं उन पे टाइम स्पेंड करते हो, या फिर उनके साथ जो टाइम स्पेंड करते हो, या उनकी तरफ जो एक आपकी अटेंशन है वो उनको काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे ही आपने अपने एक गाँव जो आप हाउस वाइफ हो या फिर आप बिज़नेस पर्सन भी हो, तो आपने जैसे मैनेज किया हुआ है अपने जॉब को, अपने बिज़नेस को, या फिर अपने घर को, अपनी फैमिली को, वो उनको काफ़ी ज़्यादा वो अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनका उतना ज़्यादा दिल चाहता है कि आपको अटेंशन दे, आपसे प्यार करें, अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हो तो। नंबर 6 4 2 10 इज़ इम्पॉर्टेंट। 2 मास्टर नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोगों की एज मुझे यहाँ पे 21, 26 एंड 24 भी दिख रही है। 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। यस। सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी यहाँ पे है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।